प्रेस द लर्ड मोनसे गुसुं भिडिअ लाबोदों लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गासैखौबो नुजोबखाबाय जानांगौ। नैबे पास्टर चित्तरन्जनआ बिरुदिफोरखौ फिननाय होबाय। जाय बिरुदिया जिसु ख्रिस्ट जोनोमनि जायगाखौ लानानै थरख होदोंमोन सासे पास्टरजों। दा बिनि फिननायखौ नोंथांमोना मिडियायाव होनायखौ नुनो मोनबाय जानांगौ। अब्ला फै जोङो भिडिअखौ नायलांनि माबायदि बियो थरख होदोंमोन आरो बियो माबायदि आलजाल जादों। बिनि आलजाल जानायाबो ससे दङ भिडिअआव। अन्नानै भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर, मोजां मोनदोंबा शेयार खालामदो। क्रिश्चियन लोगों का विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे हिंदुइज्म में जितना भी भगवान है ना, किसी को भी धर्म नहीं आता, वो सारे गुंडे हैं। शिवा को देख लो कितना बड़ा बदतमीज है, कृष्णा को देख लो कितना बड़ा बदतमीज है। ये देखो हनुमान जी कितना बड़ा बदतमीज है, हाथ में शस्त्र रखा हुआ है, हमको दिखाना। अरे ये बदतमीज। चैनल को धन्यवाद, जितने भी दर्शक हैं सबको धन्यवाद देते हैं। और ये वीडियो, जिस वीडियो की चर्चा आप कर रहे हैं कि चर्च में घुस करके किस प्रकार से पादरी के साथ में ये व्यवहार किया गया है, ये हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत आश्चर्यजनक ये वाकया देखने में लगता है और हमें यह समझ में नहीं आता कि इसमें हम दोष किसको दें। लेकिन मैं इतना बात जानता हूं कि अगर कोई तलवार चलती है और किसी की गर्दन काट देती है तो वो दोष सिर्फ तलवार की नहीं होती है कि उसने गर्दन को काट दिया, दोष उस गर्दन की भी होती है कि वो कट क्यों गया। मेरा कहने का मतलब, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में आप उठा करके देख लीजिए, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ये नहीं बताता है कि आपके साथ शोषण हो, जुल्म हो, अत्याचार हो तो तुम सहते रहना। क्योंकि जुल्म को सहना, शोषण को भी सहना, यह भी एक प्रकार का पाप है। ये जो चीज है, ये जो टपोरी जो है, ये अपने आप को हिंदुत्व का बहुत बड़ा ये कहता है, ये जात का तिवारी है, पंडित है। इसको बढ़िया से अभी ये जानकारी भी नहीं है कि गायत्री मंत्र कैसे पढ़ा जाता है। वो जो गायत्री मंत्र पढ़ रहा है उसको गायत्री मंत्र भी पता नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, इस वीडियो में वो सवाल कर रहा है और एक सवाल में बोला कि बताओ कि जीसस का जन्म कैसे हुआ। पादरी ने धैर्य पूर्वक, पूरे साहस के साथ, पूरे हियाब के साथ उसने जवाब दिया कि पवित्र आत्मा से ये जन्म हुआ है। उसने बताया कि बिना संसर्ग के, बिना स्त्री पुरुष के बच्चा पैदा होता है। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि राम का जन्म कैसे हुआ था? खीर खाए से बेटा पैदा होता है। ओकर माई के कौन सा भ्रूण था कि खाया था ओकर माई खीर, आ चल गया ओकर गर्भाशय में। इस टपोरी को ये भी पता नहीं है कि अरे तुम तो छोड़ो, ये जीसस की बात को तो हटाओ, तुम जिसको जय श्री राम नारा लगा रहे हो, है ना, तुम राम के बाप के नाम बता दो कि राम का बाप कौन था। क्योंकि राम बाप वो न होगा जो माई के साथ में सूत करके बेटा को पैदा करेगा। तब दशरथ सूत करके पैदा किया था। अरे ये तो मालूम है कि, लेकिन कहा तो जाता है दशरथ को ही ना श्री राम का पिता। तो वही चीज तो हम बता रहे हैं कि जब खीर खिलाने से राम का पैदा हो गया तो पवित्र आत्मा से बताया पास्टर जी ने कि पवित्र आत्मा के प्रभाव से, चूंकि वो इस दुनिया में एक बलि देना था जिससे लोगों को पापों से बचाया जाना था, तो इसमें परमेश्वर की योजना के द्वारा धार्मिक पुरुष की जरूरत थी। तो परमेश्वर ने चमकता हुआ सितारा भेजा जो मरियम के गर्भ में समाया था और उससे वो गर्भवती हुई थी। ठीक है ना। तो चलिए मान लेते कि आपके दृष्टिकोण में आपका कहना है कि बिना स्त्री पुरुष के संसर्ग से बच्चा पैदा नहीं होता है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि बिना स्त्री पुरुष के संसर्ग से बच्चा पैदा नहीं होता है। तो मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि राम कैसे पैदा ले लिया? एक मतलब जो हुआ, इसका मतलब हुआ कि राम का भी पैदाइश नाजायज है। अगर यही सवाल वहां पे उन लोगों से कर देता पादरी, तब तो फिर पादरी जी को बहुत जमकर कुटाई हो जाती। पादरी जी करके जमकर कुटाई हो जाती। तो मैं इस बात को पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि बाइबल की शिक्षा आजकल जिस प्रकार से बड़े बड़े पास्टर जो लोग दे रहे हैं, वो पादरियों को और विश्वासियों को कमजोर बना रहे हैं। हम स्पष्ट बताते हैं कि बाइबल में कहीं भी ये बात नहीं लिखा हुआ है कि तू मार खाने के लिए यीशु को पैदा होना था, कोड़े खाने के लिए यीशु को पैदा होना था। हमारे लिए जिसको मार खाना था वो मार खा लिया, हमारे लिए जिसको लहू बहाना था वो लहू बहा लिया।
अब हमें लहू बहाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बुजदिली के कारण, कायराना हरकत की वजह से हम अगर कायर बन जाते हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हम क्राइम को निमंत्रण दे रहे हैं, हम क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। अन्याय का विरोध करना हमारा परम कर्तव्य होता है, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो जाए। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसका विरोध हमको करना है। परमेश्वर ने पापों को क्षमा किया और उसने कहा कि तू क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा। लेकिन यह क्षमा है क्या? आप हमें बार बार गाली दे रहे हो और आपको यह गलती का यह एहसास नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूं फिर भी आप गाली दे रहे हो। क्षमा उसको किया जाता है जो अपनी गलती का एहसास किया था, जो क्षमा मांगता हो उसको क्षमा किया जाएगा। जो व्यक्ति अपनी गलती का यह एहसास ही नहीं किया जा रहा है, उसको यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि बेटा तू गलती कर रहे हो। मैं एक बात जानता हूं, मैं पास्टर होने से पहले मैं एक इंसान हूं, उसके बाद मैं अगर इंसान हूं तो हमारा संविधान यह अधिकार देता है सुरक्षा। हाँ, अगर हमारे संविधान के अधिकारों के साथ में अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मुझे भी है। अगर वो व्यक्ति जिस प्रकार से गुंडे लोग आकर के हमला किया है ना, आज ये पास्टर इतना बर्दाश्त करके रहा है, कल दो ही चीज होगा, या तो इसको चर्च चलाना बंद करना पड़ेगा और नहीं तो उसको गाली सुनना पड़ेगा, अगला दिन मार खाना पड़ेगा और हो सकता है परसों इसकी हत्या भी हो जाएगी। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, वो शायद कभी भी हैं, आपने तो नाम सुना ही होगा, इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने ये वीडियो को बकायदा पोस्ट किया है और उन्होंने मोदी सरकार से ये मांग किया है, बोला है कि इस तरह की घटनाओं पे आप लगाम लगाइए। क्या कहें? मोदी सरकार क्या करेगा? जो गुंडों की सरकार है, जो मवालियों की सरकार है, जो रेपिस्टों की सरकार है, जिसके दल में दुनिया भर के रेपिस्ट पड़ा हुआ है, जिसके दल में दुनिया भर के गुंडागर्दी, ये कौन है गुंडागर्दी करने वाला? ये इसी के विंग्स है, बीएचपी का विंग्स है बजरंग दल। ये सरकार में बैठ करके गुंडागर्दी कर रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं। सरकार क्या करेगी? देखिए एक बात आपको बता देते हैं, पानी अगर पड़ता है ना सर, तो छतरी लगाने की जिम्मेवारी आपको है ना। घर वाला आपको छतरी दे दिया और कह दिया कि लो ये छाता है, पानी पड़ेगा तो छाता लगा लेना। अगर आप छाता नहीं लगाते हैं ना तो ये आपका दोष है और आप भीगेंगे। मेरा कहने का मतलब संविधान में आपको अधिकार दे दिया गया है, आत्मसम्मान, जीवन जीने का रक्षा है ना, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार, ये सारा अधिकार आपको मिला हुआ है। अब आप अगर अपने हितों की रक्षा, अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। मैं सिर्फ यही अनजारा लोगोफोर, जोङो दिनै भिडिअखौ मोजाङै नुनो मोनबाय आरो खोनानो मोनबाय। गावबा गाव दिनै बुजिना लानासो दिनैहाय संसाराव गोबां धोरोमनि मानसिफोर दङ। बेनिखायनो जोङो गुबुन गुबुन धोरोमखौबो जोङो नेवसिनो नाङा, मुगैनो नाङा, जायखि धोरोमाव थाया मानो। नाथाय जायहा फोथायनायनि गेजेरजों दिनै फोरबो जिसुखौ ग्रहण खालामगोन बियो बासायजागोन आरो सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन होननानै फोथायदों आरो बिथांमोनहाबो जेरैबायदि फोथायनाय बेबायदिनो गावसोरनावबो दङ। बेनिखायनो जोङो धोरोमखौ लानानै गावजों गाव एना एनि जानाया गाहाम नङा लोगोफोर। जोङो गावबा गाव जायहा जेरै जेखौ फोथायदों बेखौ लानानै खुलुमलांनि फै अनजाग्राफोर। हामबायसै, भिडिअ'आ एखिनियानो, एसेयावनो दोनबाय।